मैं भी ना हूँ तो खैर है। ओके जेंटलमैन, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन एक वाहिद ऐसा टेस्ट है जो आपके बाकी टेस्ट को भी पे असर डालता है। आप गए फर्स्ट डे, आपने फॉर्म फिलिंग की, सेकंड डे या जो कि डे 1 है, जिस दिन जाते हैं वो रिपोर्टिंग डे होता है, अगले दिन डे आराम से। एक आके नीचे बैठ जाओ आराम से, मैं ना भी आऊं तो खैर है। जिस दिन आप जाते हैं वो रिपोर्टिंग डे होता है, उस दिन फॉर्म फिलिंग होती है और अगले दिन वो डे 1 होता है। उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट आप इंडिविजुअली देते हैं। उस पर जो लिखा आपने लिखा, किसी को क्या पता क्या लिखा। आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये आप जो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन दोगे या जो मुंह से बोलोगे उसी से पता चलेगा। वैसे लोगों को पता, साइकोलॉजिकल टेस्ट अगर बुरा भी हो जाए तो आके लोगों के सामने रोना नहीं रोना शुरू कर देना। अगर आपने लड़कों को पहले ही बता दिया कि मैं फारिग हूं, जबकि उन्होंने आपकी वर्थ जाननी थी असल में सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन में। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में अगर आप यूं यूं करेंगे, अच्छा नहीं बोलेंगे, तो वो जो हम परसों हम डिस्कस करेंगे ग्रुप टास्क, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप टास्क में आपने लोगों से काम करवाना है। तो लोगों ने आपको ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट, ये दोनों बहन भाई हैं, और ग्रुप प्लानिंग, इन तीनों में उन्होंने आपको देखा और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो फिर जब आप उनको बोलोगे कि ये फटा लगाओ, भैया वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने अपनी वर्ष पहले ही ख़राब कर दी। और अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट दे के आके बैठ के रो रहे हैं, फिर तो माशाल्लाह उधर ही आपने काम ख़राब कर दिया। ठीक है कि नहीं? ग्रुप डिस्कशन में एक टॉपिक उर्दू का मिलता है और एक अंग्रेजी का मिलता है। ग्रुप डिस्कशन डिप्टी प्रेसिडेंट कंडक्ट करवाता है। ये कौन आदमी है जिसने बाद में आपका इंटरव्यू भी करना है। इसका मतलब है कि जिसने आपका इंटरव्यू लेना है, मेन इंटरव्यू, वो उसको आपके बारे में ग्रुप डिस्कशन में पहले आइडिया हो गया है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रुप डिस्कशन एक वाहिद ऐसा टेस्ट है कि अगर आप मुझे ये कहें कि सर आईसीएसबी के 16 टेस्ट हैं, हमने सिर्फ किसी एक टेस्ट की तैयारी करनी है और किसी की हमने नहीं करनी, बाकी बस सिर्फ हम ब्रीफिंग ले लेंगे, भी ऐसे करना है, हम तैयारी नहीं करेंगे। और फिर भी अगर हम रिकमेंड हो जाएं तो वो टेस्ट ग्रुप डिस्कशन है। ये मैं आपको, और ये आपको मैं अपना पर्सनल, जब मैं मिलिट्री कॉलेज जेएलएम में था तो उन्होंने हमें 1.5 माह तैयारी करवाई आईसीएसबी की। कितनी? We used to do 7 group discussions daily, each discussion of 40 minutes. वहाँ पे 30 की होती है, आईएसबी में हम 40 की होती। 8 बंदे आते थे, क्लास में बैठे होते थे, टीचर आता था सामने, वो लिखते थे और बैठ जाते थे और हम 8 बंदे बोलते रहते। और फिर हम शाम के टाइम 2 घंटे बैठ के अखबार पढ़ते थे। आपको पता है वो बोर्डिंग है मिलिट्री कॉलेज जेएलएम, वहाँ पे लाइब्रेरी अंदर ही होती है, वो रात तक खुली रहती है। तो वहाँ पे हम चले जाते थे। आपको पता है पुरानी अखबारें इकट्ठी की होती हैं उसमें, और आपको पता है लाइब्रेरी में की क्वालिटी क्या होती है कि उसमें हर कंपनी की अखबार आती है। उसमें हर कंपनी की अखबार, नवाज जितनी भी हैं जो नाम आपने लेना, तो वो हम 2 घंटे बैठ के वहाँ पे जाके पढ़ते थे। और उसके बाद फिर दोबारा ग्रुप में बैठते थे और हर बंदा 5-5 मिनट या 10-10 मिनट बोलता था कि उसने पिछले 2 घंटे में अखबार में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है कि नहीं? बाकी जितने भी टेस्ट थे जिनकी हमने तैयारी की, वो उसकी कभी करते थे कभी नहीं करते थे, किसी दिन करते थे किसी दिन। लेकिन ग्रुप डिस्कशन इज दी मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट। और कितने ही लड़के ऐसे हैं जो रिकमेंड हुए हैं। आपके लिए सबसे मशहूर आदमी जो है उसका नाम है अफनान भट्ट, वो 156 में रिकमेंड हुआ था। ये 157 वाले काफ़ी जानते हैं उसको। तो वो जब रिकमेंड होकर आया तो उसको मैंने पूछा, मैंने कहा अफनान भट्ट, आपने जब तैयारी की तो आप 3 जगहों पे गए, एकेडमी, रेस कोर्स पार्क और बीआरबी। मुझे इन 3 में से कोई एक जगह बताओ
जिसका सबसे ज़्यादा हाथ है आपको रिकमेंड करवाने में, उसने कहा रेस कोर्स पार्क। मैंने कहा रेस कोर्स पार्क में मुझे बताओ कौन सा अमल जो यहाँ करते हैं, यहाँ दो ही काम है, या तो आप डिस्कशन करेंगे या आप फिजिकल करेंगे। लेक्चर इधर भी इसलिए हो रहा है कि वो आज मेरे बेटे का पेपर था, उसको मुझे छोड़ के आना होता है, नहीं तो आज है, कल है, अगला फिर मेरे हाल में बुध को है, बाकी तमाम टाइम ऐसे ही होगा। 6:30 बजे लेक्चर देने का सही मज़ा क्लास में ही होता है। इधर बाहर बैठ के लेक्चर का मज़ा मजबूरी है, क्योंकि क्लास में आपके वो बोर्ड होता है, आप लिखते हैं, मिसालें देते हैं, प्लस वो कवर्ड एरिया होता है। अब मेरी आवाज़ यहाँ से वहाँ निकल रही है, उसमें वो अंदर रहती है, इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है कि नहीं। और सो नाउ लेट्स कम बैक टू ग्रुप डिस्कशन। आपको जो मैंने पीडीएफ एक भेजा है जिसका नाम है ब्रीफिंग, जितने भी मैंने आपको पीडीएफ भेजे हैं ना, अगर आप कहने का सर वैसे तो इतने भेजे ही नहीं है, नोट्स फजूल चीज़ है, ये ध्यान में रखें, ठीक है कि नहीं। और अगर थोड़े काम के हैं भी तो वो वही हैं जो मैं भेजता हूँ, मैं बहुत कम नोट्स भेजता ना होने के बराबर, और उसमें पढ़ने वाले और भी कम हैं कुछ। अब अगर आपको मैंने नामुकम्मल फ़िक्रात के पेपर मैंने आपको व्हाट्सएप किए, वो आपको पढ़ने नहीं, ओपीआई भेजा है वो पढ़ना नहीं, एसआरटी भेजा है वो नहीं पढ़ना, वो करना है, पहले करना है फिर पढ़ना है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप पढ़ें। अगर नामुकम्मल फ़िक्रात का पेपर पहले पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद फिर 6 मिनट लगा के कर रहे हैं, साइंस ही ख़त्म हो गई। क्योंकि वहाँ पे जो आपको पेपर मिलने हैं, ओपीआई, एसआरटी, नामुकम्मल फ़िक्रात, वो तो अननोन जुमले आने हैं ना। तो आपको यहाँ अननोन जुमलों की प्रैक्टिस करके चेक करवाना है कि नोन जुमलों की। हाँ, हालात कुछ ऐसे हो जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल ये बंदा कल दाखिल हुआ था और इसकी 6 की कॉल आ गई। हाँ, अब ये है कि ये सारे मैं नहीं कर सकता, तो चलो एक दफ़ा नामुकम्मल फ़िक्रात, लेकिन कुछ जो मुझे चेक करवाएं वो कौन से हों, जो पहले देखे, ओपीआई पहले देखा ना, एसआरटी पहले देखा, और ये सब एक सिटिंग में बैठ के अकॉर्डिंग टू दी टाइम जो वहाँ पे अलाउड है। तो कल आपको मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट पे ब्रीफिंग दूंगा, और इंशाल्लाह ताला जो है वो, अरे छोड़ दिया इनको बस। वो क्या किया एकेडमिक का, फिर कोई बंदा फेल हुआ ना, तुझे उल्टा लटका के छितर मारूंगा इधर, ध्यान करी इधर। अच्छा, अब वो कोई बंदा है, अगर मोबाइल किसी के पास है, ज़रा देखें वो ब्रीफिंग की पीडीएफ खोलें। वैसे तो मुझे ज़बानी भी याद है। पहला उसका पॉइंट है, अगर मैं कुछ आगे पीछे हो जाऊं तो मुझे करेक्ट कर लीजिएगा। पहला उसका पॉइंट है इनिशिएट एंड कोऑपरेट। 8 से 12 बंदों का ग्रुप होगा, ऐसे बैठा होगा, आप समझ लें कि सेमी सर्कल टाइप में या यू सर्कल में, ठीक है। तो ऐसे आप कुर्सी पे जब बैठे हैं बिल्कुल इत्मीनान से, ऐसे इजी, और मत लगे कि किसी के कहने पे बैठ रहे हैं, कि आके बैठे हैं ऐसे, इधर रखा है, इसका जाविया निकाला है 45 का, बस ऐसे इजी हो गए, नॉर्मल हो के ऐसे बैठे। तो पहला पॉइंट क्या है कि इनिशिएट एंड कोऑपरेट। इनिशिएट मतलब टॉपिक आया साथ ही बोलना शुरू कर दे, बात पास ही रखो, मैं जब पूछूं साथ ही बोलना शुरू करना। जारी बात है, बाकी अंडे तो खाने नहीं आए, बाकी भी बोलने आए, ये भी बोलेगा, वो भी बोलेगा, वो भी बोलेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप उनसे तगड़ा बोल रहे हैं, और आप, लाजमी नहीं है, हो सकता है आप तगड़ा बोल रहे हैं, वो फ़र्क बोल रहे हो, लेकिन कई लोग लीचड़ होते हैं, मैं पहले बोलते फिर चुप कर जाएं। कॉपरेट का मतलब है खामोश। आपने इनिशिएटिव ले लिया ना, बस ठीक। जब वो पहला बंदा बोलना बंद करे फिर इनिशिएटिव लें, फिर भी दाल ना गले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनिशिएटिव लेते रहना है, पावे उस चक्कर में आप एंड पे बोलने फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एंड पे बोलने का फेल होने का से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक क्या है कि मेरी जो स्टडी थी, मेरी जो रीडिंग थी वो लिमिटेड थी, तो मैं जो बोलना चाह रहा था वो पहले मौलवी बोल गया, फिर मैं शॉर्ट सर्किट हो जाऊंगा। अब सपोज करें कि आप को जो टॉपिक आया है, आपके फरिश्तों को नहीं खबर क्या है, हो सकता है ना, मत बोले, चुप, फिर इनिशिएटिव नहीं लेना, 2-4 को बोलने दें।
गौर से सुने, उसके बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई बात आ जाएगी। नहीं तो तीनों चारों कोई मिक्सिंग करके ना अपने हिसाब में मैदान जंग में सुट दे। ठीक बात